बेकाबू होते जा रहे हैं। मुजफ्फराबाद से लेकर रावलकोट तक सड़कों पर हजारों लोग हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बलों ने आंदोलन को कुचलने के लिए गोलियां चलाई, जबकि पाकिस्तान प्रशासन इसे कानून व्यवस्था की कार्रवाई बता रहा है। दर्जनों लोगों के मारे जाने और सैकड़ों के घायल होने की खबरों के बीच पूरे इलाके में इंटरनेट बंद है। भारी सुरक्षा तैनाती और जबरदस्त तनाव का माहौल है। पीओके के लोगों ने पाकिस्तान से आजादी के लिए फाइनल मोर्चा भी खोल दिया है। पीओके की हालत देखकर लग रहा है कि जल्द ही पाकिस्तान का भूगोल बदलने वाला है। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, दर्शकों देखिए कि पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में जो पीओके का इलाका है वहां पर हालात बहुत खराब हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बिजली पानी जैसा संकट वहां गहरा गया है। राशन की कीमतें आसमान पर हैं। पॉलिटिकल रजीम को लेकर भी लोगों में गुस्सा है। अभी जो अपडेट आ रहा है, कम से कम 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और बड़ी बात यह भी है कि इसमें पाकिस्तानी सेना के रेंजर्स भी मारे गए। तस्वीरें देखिए किस तरह से वहां पर क्योस मचा हुआ। सड़कों पर पब्लिक को सेना दौड़ा दौड़ा कर मार रही है और अब जो लड़ाई है वो बिल्कुल खुले तौर पर पाकिस्तानी रजीम, पाकिस्तानी सेना वर्सेस रेस्ट ऑफ द पीओके पीपल हो गया है। और देखिए पीओके में जिस तरह से हालात लगातार खराब हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पिछले 1 महीने से पीओके के अलग अलग इलाकों में दिक्कतें हो रही हैं और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दर्शकों देखिए किस तरीके से यहां पर अब जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी निकल आए हैं। पब्लिक साफ कह रही है कि पाकिस्तान सरकार उनके हिस्से का पानी, उनके हिस्से की बिजली, उनके हिस्से की सहूलियतें अगर उन्हें नहीं पहुंचाएगी तो इस तरह के आंदोलन लगातार चलते रहेंगे। और देखिए किस तरह से लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन, लोगों का हुजूम, निहत्थे प्रदर्शनकारी पर फायरिंग। तस्वीरें भारत के उस अभिन्न अंग की है जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है। दुनिया के सामने पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर बताता है, लेकिन उसी आजाद कश्मीर में गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा है। पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। मुजफ्फराबाद, रावलकोट, बाग, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मीरपुर, पीओके के हर हिस्से में लोगों के सीने धधक रहे हैं। शहबाज सरकार और मुनीर सेना की तानाशाही के खिलाफ लोगों का सब्र टूट चुका है। हजारों हजार लोग सड़कों पर उतर आए हैं। गर्मियों में पीओके की वादियां बर्फ की तरह शांत नहीं बल्कि बारूद की तरह सुलग रही हैं। पीओके के बेड़े नागरिक अधिकार संगठन संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी लीग यानी जेएएसी ने 9 जून को लॉन्ग मार्च बुलाया। पीओके में बगावत, मुजफ्फराबाद से रावलकोट तक प्रदर्शन। पाकिस्तान सरकार, मुनीर सेना लोगों के विद्रोह को कुचलने के लिए जल्लाद बन चुकी है। पाक सरकार के खिलाफ बगावत का रूप ले चुकी लोगों की नाराजगी और हताशा को मुनीर सेना गोलियों से कुचलने पर आमादा है। पीओके में पाक सेना का खूंखार रूप देखने को मिला है। पीओके में मुनीर सेना बड़ी जल्लाद। सेना ने प्रदर्शनकारियों पर चलाई अंधाधुंध गोलियां। गोली लगने से 30 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए। 200 से अधिक लोग बताए जा रहे घायल। सेना की गोलीबारी से भी नहीं डर रहे लोग। आतताई पाक सरकार के खिलाफ बढ़ रहा आक्रोश। लाखों कश्मीरी पाक सेना की बंदूकों की परवाह किए बिना सड़कों पर हैं। जनता पीछे हटने को तैयार नहीं। पीओके में पहली बार लोगों का गुस्सा नहीं फूटा है। सालों से पाकिस्तान सरकार के दमन के खिलाफ लोग आवाज उठाते रहे हैं। 9 जून को लॉन्ग मार्च की अगुवाई जिस ज्वाइंट आवामी एक्शन लीग की अगुवाई में हो रही है वो जेएएसी क्या है, क्यों बनी, इसे भी समझिए। क्या है जेएएसी? ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी 2023 में बना संगठन। पीओके में प्रमुख विरोध संगठन बनकर उभरा। राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की मांग, गेहूं, बिजली जैसे बुनियादी जरूरतों की मांग। जेएएसी से घबराई पाकिस्तान सरकार, सेना, लोकतांत्रिक मांगों को दबाने की कोशिश। पाकिस्तान प्रशासन ने जेएएसी पर लगाया प्रतिबंध। रविवार और सोमवार को हालात तब और बिगड़ गए जब रावलकोट समेत कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प। पीओके में बढ़ते विरोध के पीछे सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि लंबे समय से जमा नाराजगी बताई जा रही है। बिजली दरों, महंगाई, सरकारी नीतियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर लोगों में असंतोष है। हाल ही में विधानसभा की आरक्षित सीटों को लेकर अदालत के फैसले ने भी विवाद को और भड़का दिया। पीओके में बगावत क्यों? महंगाई और बिजली संकट, गेहूं और बिजली पर सब्सिडी, आंदोलन में मारे गए लोगों को मुआवजा, बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, राजनीतिक अधिकारों का मुद्दा, आरक्षित सीटों पर विवाद, सरकार विरोधी माहौल। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि प्रशासन ने कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। जगह जगह चेक पोस्ट बनाई गई और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। पाकिस्तान को डर है कि विरोध प्रदर्शन और ज्यादा बड़ा रूप ले सकता है। सोशल मीडिया पर पीओके के लोगों का विद्रोह तेजी से वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि गेहूं और बिजली नहीं दे रहे तो एटम बम ही गिरा दो।
सोचिए, पीओके में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि लोग पाकिस्तान से आजाद होने के लिए मौत मांग रहे हैं। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ एक दिन या एक घटना की नहीं, पिछले 78 सालों के आर्थिक शोषण का नतीजा है। पीओके की नीलम और झेलम नदियों से पाकिस्तान हजारों मेगावाट बिजली बनाता है, जिससे पंजाब और सिंध प्रांत जगमगाते हैं। लेकिन पीओके के लोग खुद अंधेरे में हैं। उन्हें पाकिस्तान में सबसे महंगे बिजली बिल थमाए जाते हैं। रही सही कसर आटे और गेहूं पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म करके पूरी कर दी गई। आज लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं। जून 2026 की शुरुआत में गिलगिट बाल्टिस्तान में हुए स्थानीय चुनावों ने आग को और भड़का दिया। स्थानीय जनता का आरोप है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जनरलों ने मिलकर यहाँ की डेमोग्राफी को बदलने और बाहरी राजनीतिक दलों को जबरन थोपने की साजिश रची है। खिलाफ बोलता है उसे हमेशा के लिए गायब कर दिया जाता है। पीओके में हुए इस खून खराबे की गूंज अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच रही है। लंदन में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुए और ब्रिटेन के कुछ सांसदों ने भी पीओके की स्थिति पर चिंता जताई। पीओके पर दुनिया की नजर। लंदन में भी विरोध प्रदर्शन। ब्रिटिश सांसदों ने उठाए सवाल। पीओके में मानवाधिकारों पर चिंता, पाकिस्तान पर बढ़ा दबाव। पीओके में चल रही ये उथल पुथल पाकिस्तान के लिए सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं। सवाल ये है कि जिस इलाके को पाकिस्तान आजाद बताता है, वहाँ आखिर लोग अपनी ही सरकार और सेना के खिलाफ क्यों खड़े हो रहे हैं। इंटरनेट बंद करके फौज की संगीनें दिखाकर और जेलों को भरकर जनरल सी मुनीर इस आंदोलन को दबाने का मुगालता पाल सकते हैं। लेकिन सच ये है कि पीओके की जनता अब डर की सीमा को पार कर चुकी है। पाकिस्तान ने बंदूकें तान रखी हैं, लेकिन पीओके की जनता ने सीने खोल दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और रिपोर्ट के बाद रुक